Hello everyone, I am Piyush and I am pursuing economics honors at Sri Ram College of Commerce and I am in my second year. So in this video we are going to talk about how to get maximum score in English. ये वीडियो रहेगा 2027 के बच्चों के लिए जो CUET का एग्ज़ाम देंगे। और इंग्लिश क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप कोई सा भी कोर्स कॉम्बिनेशन लोगे, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज़ कंपलसरी एंड फॉर SRCC एंड फॉर मोस्ट ऑफ द DU कॉलेजेस वहाँ पर आपकी इंग्लिश की कट ऑफ काउंट होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम 230, 240 एंड इवन 250 तक का टारगेट लेके चलें। मैंने 232 स्कोर करा था, 99.96 परसेंटाइल, एंड मैं सारी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो वॉच टिल द एंड एंड इफ यू आर न्यू हियर सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड स्ट्रेटजी वीडियोज हियर। थैंक यू। सो गाइज, अगर हम सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस पर ध्यान दें, सो वी हैव सम पोर्शंस, फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में ही सबसे ज़्यादा डाउट रहता है आप सबका, क्योंकि वोकैब में ऐसा नहीं है कोई फिक्स सिलेबस है। फिक्स सिलेबस तो पूरे इंग्लिश में ही कुछ नहीं है, बट वोकैब इज स्टिल कि हम कितना ही कर लें इसको। सो मेक श्योर कि आप इसे कंसिस्टेंट बेसिस पर करें और रोज़ ही वर्ड्स याद करें अपने, लाइक मेक अ डायरी, मेक अ नोटबुक। आप उसमें रोज़ 20, 30, 50 वर्ड्स आपको आपके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको रोज़ लिखना है, रोज़ याद करने हैं एंड रोज़ प्रीवियस डेज के वर्ड रिवाइज करने हैं। जब आप लाइक 5-6 बार रिवाइज कर लोगे पिछले दिन के वर्ड्स, तो हर रोज़ करना है आपको ये काम, तो वो आपको याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंसिस्टेंट बेसिस पर अगर आप ये करोगे तो आपकी वोकैब सुधर जाएगी, बिकॉज आपके पास अभी टाइम बहुत है। वी आर इन अगस्त, है ना, अभी अगस्त आधा भी नहीं हुआ है और आपका पेपर होगा मई में। आप तब तक अगर 30 वर्ड्स भी करोगे, इवन 20 वर्ड्स भी करोगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करना। आप आज 15-20 वर्ड से स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे आप वो इंक्रीज भी करोगे, तो आपके तब तक बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे। एंड इन द लास्ट मंथ्स लाइक फेब, मार्च, अप्रैल में तब आप बिल्कुल मतलब ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाओगे। आप तब इतना एफर्ट डाल दोगे जो आपको अभी खुद भी नहीं पता होगा। तो आपको स्टार्ट कर देना है अभी से ये काम। देन गाइज, इफ वी कम टू द सेकंड पोर्शन, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लगभग 12-15 सवाल आएंगे, विच मेक्स द वेटेज ऑफ अराउंड 70-75 मार्क्स। इतना आपका 250 नंबर में से इतना पेपर आएगा, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। और इसमें आरसी में केवल एक चीज़ करनी है, दैट इज प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो CUET के, क्लास 12th के, जहाँ से भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल रहा है वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। और थोड़ा हाई लेवल का करना है तो आप IP मैट या फिर कैट तो ज़्यादा ही हाई लेवल हो जाएगा, बट आप IP मैट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, है ना। और आरसी में कुछ और नया करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपका क्लास 12th में आता है वैसा ही आएगा। पूरा पैसेज रहेगा, आपको आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, MCQ फॉर्मेट में आएंगे सारे के सारे। सो आई डोंट थिंक आरसी विल बी अ प्रॉब्लम। और कोशिश ये करनी है कि लाइक 15 सवाल आ रहे हैं तो आपके 14-15 सारे ही लगभग सवाल सही होने चाहिए, बिकॉज आरसी में हम अपने मार्क्स नहीं कटवा सकते। मार्क्स क्योंकि हमारे कहीं पर कटने होंगे तो वो कैब में कट सकते हैं, बिकॉज आप कितना भी पढ़ लोगे एग्जाम में कुछ ना कुछ नया आएगा ही। तब आपको अगर वो आता होगा वर्ड तो वो सही हो जाएगा, नहीं आता होगा तो गलत हो जाएगा। सो आरसी में हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारा आरसी में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन एंड दैट इज ग्रामर। सो गाइज, फॉर ग्रामर I would suggest you to take some like lessons from a teacher and English के लिए जो बेस्ट टीचर हैं CUET के लिए, शी इज़ रुबाइका मैम। मैंने भी उनसे ही तैयारी करी थी। और अगर SRCC में 1000 बच्चे हैं तो लगभग 950-960 बच्चे वहीं से पढ़ के आ रहे हैं। तो मतलब वो इंग्लिश के लिए लाइक शी इज़ द गोट टीचर। ठीक है, आप वहाँ जाओ, आप उनसे पढ़ो, स्पेशली ग्रामर, बिकॉज वहाँ पर आपको 30, 40, 50 टॉपिक्स हैं आई थिंक ग्रामर में, सारे लाइक टेंसेस वगैरह सारे मिला दें अगर, तो 30 टॉपिक्स बन जाएंगे। सो आप उन सब के आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं सबसे पहले, बिकॉज उनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं, डिटेल्स भी हैं। और ग्रामर में जो बच्चे गलती कर देते हैं वो ये कि ऑप्शन को उस हिसाब से मार्क कर देंगे कि जो सुनने में अच्छा लग रहा है, बिकॉज ज़्यादातर CBSE वाले बच्चे ऐसे ही करते हैं कि हाँ ये सुनने में अच्छा लग रहा है, दिस साउंड्स गुड। बट ऐसा हर बार ठीक नहीं होता, स्पेशली CUET में ये हर बार ठीक नहीं होगा। मेजॉरिटी टाइम्स हो भी सकता है ठीक, अगर आपको तुक्का मारना ही है तो आप वो कर सकते हो, बट ऐसे आप पेपर निकाल लोगे, बहुत हाई स्कोर कर लोगे, देयर आर नो चांसेस। तो ग्रामर के लिए आपको सबसे पहले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। जब आप इतना कर लो, उनको याद कर लो रूल्स को, उसके बाद देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बिना काम नहीं चलेगा। और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब आपके लाइक क्वेश्चंस कुछ गलत भी होंगे, तब आपको आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आइडेंटिफिकेशन, कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ क्यों।
अगर आपका क्वेश्चन इसलिए गलत हो रहा है कि आपने वो रूल ढंग से नहीं पढ़ा था, देन रिवाइज इट अगेन। अगर आपको कुछ नया ही रूल पता लग रहा है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है, तो उसको अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। इतना करना है आपको ग्रामर के लिए। जब आप ऐसा कर लोगे, और वही चीज़ है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आपका ये कंसिस्टेंट एफर्ट जब आप ये थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो आखिरी तक आपको बहुत आगे पहुंचा देगा बाकी बच्चों से। बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो मे बी जागेंगे जब उनके बोर्ड्स आगे होंगे, या कुछ बच्चे तो लाइक बोर्ड्स के बाद तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद आई डोंट थिंक कुछ वो बहुत हाई लेवल स्कोर कर सकते हैं, बट मे बी कुछ भी हो सकता है। बट इस आपको अर्ली एडवांटेज लेना है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब के अलावा अगर कुछ आता है तो वो है हमारा रीअरेंजमेंट। उसमें आपको कुछ और नया रूल सीखने की जरूरत नहीं है, वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, PYQs देख लो CUET के कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, और ज़्यादातर आप उसमें से ठीक कर भी पाओगे, उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड देन आई थिंक दिस इज़ इट, जितना इंग्लिश का पेपर आता है। उसमें फिर वोकैब में हमारे पास और आ जाते हैं कि फ्रेजल वर्ब हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं। अब वो किसी दिन मैं आपको वोकैब पर अलग से थोड़ा और लंबा डिस्कशन लूँगा कि आपको उन सबको कैसे टैकल करना है। बट मेन चीज़ यही है कि आप जितने ज़्यादा वर्ड्स पढ़ोगे, लिखोगे और फिर उन्हें रिवाइज करोगे, याद करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। सो दिस वॉज द होल वीडियो फॉर योर CUET 2027। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम टुडे। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, बिकॉज अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।